मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। नो पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि इस चैनल में राजनीति से जुड़ी हुई खबरों में कोई भी राजनीति नहीं की जाएगी। जो सच है वो आपके सामने लाया जाएगा। जो जैसा भी है उसको वैसा ही यहां पर उतारा जाएगा। तो स्वागत है आपका नो पॉलिटिक्स प्लीज में। दोस्तों, आज जब मैं इस देश की हालत देख रहा हूं तो मुझे सच में रोना आ रहा है। आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम किस दशा में जी रहे हैं? इतनी बुरी हालत। देश सचमुच फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अरे, आप देश की हालत देखिए। एक जनता का मसीहा, बुजुर्ग नेता, जिसकी कि एक जमाने में रेलें चलती थी, आज उस नेता को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। बहुत ही दुख का और शर्म का विषय है। अरे, क्या हुआ जो उसने गायों का या भैंसों का चारा खा लिया? अरे, गाय भी तो उसकी ही थी, भैंसें भी तो उसकी ही थी। क्या किसी गाय भैंस ने कंप्लेन की? नहीं की। अगर उसने चारा खा लिया या चारे का पैसा खा लिया तो इसमें किसी को बुरा लगने की जरूरत क्या है? अरे, जब आपने उसको रेल मंत्री बनाया तो रेलें भी उसकी और रेल में होने वाली भर्तियां भी उसकी। अब क्या कोई भी आदमी अपने घर में होने वाली भर्ती अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है? अरे, हमारे देश में बार्टर सिस्टम तो न जाने कब से लागू था। अगर नौकरी देने के बदले में हमारे माननीय नेताजी ने अगर किसी से पैसे ले लिए या नौकरी के बदले जमीन के पेपर ले लिए, जमीन ले ली, तो इसमें क्या बुरा कर दिया? जनता का नेता और जनता से अगर कुछ मांग ले तो इसमें सीबीआई, ईडी ये कौन होती हैं? अरे, कौन है ये लोग? सीबीआई वाले, ईडी वाले? अरे, ये होते कौन हैं? हमारे माननीय नेताजी पे उंगली उठाने वाले, हमारे माननीय नेताजी के कुनबे पे उंगली उठाने वाले। अरे, जब मर्जी आई रेड डाल दी। अरे अरे भाई, जब आपने नेता बनाया है तो क्या नेता को घोटाला करने का अधिकार भी नहीं दोगे? क्या नेता जो कि कभी किसी जमाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहा करता था, क्या वो 10, 20, 50 हजार करोड़ की दौलत नहीं कमा सकता? कमाल करते हो पांडे जी। ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है कि आप घोटाले पे भी रोक लगाओगे। अरे, कर दिया तो क्या हो गया? आपने संविधान में लिखा हुआ है कि जनता के लिए, जनता को, जनता के द्वारा वगैरह वगैरह। तो नेताजी भी तो जनता का पैसा अपने ही जेब में ले रहे हैं। जनता के लिए ही तो उन्होंने नौकरियां बनाई, जनता के लिए ही तो उन्होंने जनता का जमीन का पेपर दिया और जनता ने उन्हें वोट देकर नेता बनाया है। तो तुम क्यों जांच करने में कूदे जा रहे हो? भैया, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? बहुत ही शर्म की बात है। यह देख के मेरा दिल जो है ना, बहुत ही बुरी हालत में आ जाता है साहब। ऐसा लगता है कि मैं किसी चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरूं। अरे, आप देखिए, जिस परिवार ने जिस गांधी नेहरू ने बापू और चाचा बनने के लिए इस देश का विभाजन करा दिया, भले ही 10 लाख लोग मरवा दिए, भले ही देश के टुकड़े करा दिए, लेकिन क्या हम उनका एहसान भूल जाएंगे? क्या हम उनके परिवार का एहसान भूल जाएंगे जिसने इस देश को 70 साल तक हाँका हो? अरे, चाहे जैसे भी थे, लेकिन उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। इस देश को भले ही कई टुकड़ों में बंटवाया, तो इससे क्या हुआ? हम एहसान भूल जाएंगे? कभी नहीं। अरे, आज उस खानदान का चश्मे चिराग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल रहा है और किसी को दया नहीं आ रही। अरे, भले ही युवराज संसद में सो सकता है, लेकिन उसको संसद में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये क्या चल रहा है? युवराज को आप संसद में आंख मारने दे सकते हो, लेकिन बात करते समय उसका माइक ऑफ कर देते हो, जिसके लिए उसे बेचारे को इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की संसद में बोलना पड़ रहा। उफ, इतने बुरे दिन। कहां वादा किया था अच्छे दिन का और ले आए इतने बुरे दिन। अरे,
ये क्या मजाक बना रखा है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकते कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड की तरह से कांग्रेस परिवार का यानी गांधी परिवार का एक बच्चा जो है परमानेंट प्राइम मिनिस्टर रहेगा? बाकी आप सरकारें बनाइए, मंत्रिमंडल बनाइए, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ गांधी परिवार से रहेगा। अरे हक है उनका इस पे। क्या हम देशवासी गांधी परिवार को परमानेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में मार्क नहीं कर सकते? उनको कुर्सी नहीं दे सकते? कितने निकृष्ट हैं हम लोग, हैं? इतनी जल्दी एहसानों को भूल गए। हम भूल गए गांधी नेहरू के एहसानों को, हम भूल गए गांधी नेहरू के द्वारा किए हुए कामों को। आप कैसी बातें करते हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इतने बुरे दिन आने के बाद भी जनता कुछ कर नहीं रही। अरे जागिए, कब आप अपनी ये कुंभकर्णी नींद तोड़ेंगे? क्या हुआ कि अगर इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री उसने अगर शराब घोटाला कर भी लिया तो क्या हो गया? अरे पढ़ते पढ़ते जब आपको झपकी लग जाएगी, उससे बचने के लिए अगर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का प्लान बना लिया तो इसमें क्या बुरा कर दिया है? एक कट्टर ईमानदार इंसान को, जिसको कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी माननीय सर जी ने सर्टिफिकेट दिया हो कट्टर ईमानदारी का, आप उसकी ईमानदारी पे शक कर रहे हो? हैं? वाह, सीबीआई कभी ईडी, जिसने मनाया धर लिया। अरे इतना महान शिक्षा मंत्री जिसने अपने बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाए ताकि उनके बच्चे कहीं गरीबों के बच्चों की सीट ना छीन लें, उन्होंने अपने बच्चों को उन्हीं प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया ताकि किसी गरीब का सीट जो है सरकारी स्कूल की सीट ना छीनी जाए। और आप लोग उस इंसान पे, उस महान देवता तुल्य इंसान पे शक कर रहे हो, सीबीआई और ईडी से डरा रहे हो। अरे वो भगत सिंह है, वो राजगुरु है, वो भक्त प्रहलाद है, और उसके गुरु यानी माननीय सर जी, वो तो ब्रह्मांड नायक हैं। आप लोग उनकी बातें नहीं सुनेंगे? कमाल है, मतलब धिक्कार है हमें इस देश की जनता पे। आप सीबीआई से, ईडी से डरा रहे हैं एक कट्टर ईमानदारी आदमी को, एक कट्टर ईमानदार पार्टी को, जिसके आधे से ज्यादा नेता जेल में है। तो क्या हुआ? अरे नेता जेल नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? है? अरे भ्रष्टाचार करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप उस पर भी रोक लगाओगे? अरे मैं तो कहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, आंदोलन करो, इस संविधान में संशोधन होना चाहिए। अगर कोई नेता हवाई जहाज से जाके पान खाना चाहे तो वो खाए। अरे जनता के पैसे पे क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता? अगर जनता के पैसों का घोटाला कर रहा है तो इसमें सीबीआई ईडी को बीच में अपनी टांग घुसेड़ने की जरूरत क्या है? कौन होते हो तुम लोग हो कौन? अरे 2 टके के सरकारी नौकरों, तुम जो है कट्टर ईमानदार सरकार के ईमानदार मंत्री को जेल में डालोगे? इतना बुरा काम है? ये नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। आइए हम सब मिलकर आवाज उठाएं, संविधान में संशोधन कराएं और ये मांग रखें कि किसी भी माननीय नेताजी को किसी भी प्रकार का घोटाला, चोरी, डकैती, बलात्कार करने पर किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े। क्या हम इन जनता के लीडरों की इतनी भी मांग नहीं मान सकते हैं? अगर वो नहीं मतलब जो है सीबीआई और ईडी को फेस करना चाहते हैं तो क्या हम उनकी इतनी छूट नहीं दे सकते हैं? आइए जागिए, मिलकर आवाज उठाइए, तभी इस देश का कल्याण होगा। जो कट्टर ईमानदार लोग हैं वही इस ग्रह पे बचे रहेंगे, वरना चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। अच्छे दिन का वादा कह के इस प्रकार के दिन लाए जाएंगे कि हमारा युवराज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलेगा। है कट्टर ईमानदार सरकार के लोग जो है वो जेल जाएंगे। इस भूमंडल का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल जाएगा। बताइए, किताबों का घोटाला करता तो शायद समझ भी आती, कहां शिक्षा कहां शराब है। शिक्षा शराब का कॉकटेल बना दिया गया और इसके बावजूद आप लोग नहीं जाग रहे हैं। इस देश का एक भूतपूर्व रेल मंत्री, जनता का मसीहा है, आप उस उम्र में, इस बुढ़ापे में उसको आप जेल की हवा खिलवाते हो।
आप उसके घर पे सीबीआई और ईडी की रेड डलवाते हो। अरे घोटाले तो होते ही रहते हैं। क्या एक गरीब आदमी को अमीर बनने का हक नहीं है? क्या एक गरीब नेता नौकरी के बदले जमीन नहीं ले सकता है? अरे जिसने दिया उसको तकलीफ नहीं है तो दूसरों को तकलीफ क्यों? आइए मिलजुल कर इन अच्छे लोगों को, इन महान लोगों को, इन कर्मठ लोगों को हम याद करें और इनके पक्ष में आवाज उठाएं, ताकि आने वाले समय में ये सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां बिल्कुल बंद कर दी जाएं और नेता खुलेआम घोटाला कर सकें। आखिर जनता के पैसों पर हक किसका है? इन्हीं नेताओं का है। जनता त्राहे त्राहे करे कोई बात नहीं, जनता की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाए, लोग आंटों के लिए भटकें, लेकिन फिर भी क्या हुआ, नेताओं को तो हवाई जहाज से चलना चाहिए ना, हक बनता है उनका। तो प्लीज मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इन माननीय नेताओं के लिए आप भी आवाज बुलंद करिए और मांग करिए कि इन नेताओं को कम से कम जेल में मत डालो, कोई भी सीबीआई और ईडी की रेड मत पड़वाओ। ये बड़े मासूम लोग हैं, ये जनता के सेवक हैं, इनका ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।